साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तेरे अंदर जो परिवर्तन आए हैं, अब तू भी उनसे अपरिचित नहीं। तू जान गई मैं तुझे कैसा बनाना चाहता था, तुझे क्या ज्ञान कराना चाहता था। जो तू एक जीवन को एक सुनहरे सपने की तरह देखती थी, जिस सच्चाई से मैं तुझे अवगत कराना चाहता था, अब तूने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया है। अब तेरे जीवन में कोई संघर्ष ना बचेगा, कोई दुख, कोई परेशानी अब तुझे नुकसान ना पहुंचा पाएगी। तुमने जीवन के वह पाठ पढ़ लिए जो तुम्हारा गुरु तुम्हें पढ़ाना चाहते थे। अब तुम वह अनुभवी इंसान बनकर अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करोगे, जहाँ तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे ज्ञान दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। दूसरों के जीवन से हताशा और मायूसी को दूर करने में तुम उनके सहायक बनोगे। मेरी बच्ची, तुम्हारा जीवन लाखों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुमने जो इतने लंबे समय संघर्षों, कष्टों को सहा, लेकिन अपने बाबा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तुम्हें जब किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिला, तुम्हें अपनी परेशानियों का कोई हल ना सूझा, तो तुम भले ही मुझसे नाराज हो गई, मुझसे शिकायतें की, लेकिन फिर अगले ही क्षण आकर मेरे चरणों में ही बैठ गई और मुझसे मेरी कृपा ही मांगी। मेरी बच्ची, एक पिता जैसे बच्चे के रूठ जाने पर, चाहे बच्चा जैसे किसी वस्तु के लिए जिद कर रहा है, वह उसके लिए हितकर नहीं, तो वह उसका पिता उसे नहीं दिलवाता, फिर वह बच्चा रूठ जाता है। लेकिन पिता को पता है कि जब वह जान जाएगा कि वह उसके लिए हितकर नहीं, तो अपनी भूल को मानकर अपने पिता का धन्यवाद करने अवश्य आएगा। वैसे ही मैं तुम्हारा परम पिता परमेश्वर हूँ। चाहे तुम मुझसे कितना भी क्यों न मांग लो, जो तुम्हारे लिए हित करना होगा वह मैं तुम्हें कभी ना दूंगा। और जब तुम ज्ञानवान बन जाओगे तो हर चीज के पीछे छिपे कारण को जान पाओगे। मेरी बच्ची, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें बाबा ने अपनी भक्ति के लिए चुना। इस आध्यात्मिक पथ पर तुमने चलना सीख लिया। बाबा की कृपा से तुमने हर विपत्ति, हर समस्या को उनकी शक्ति, उनकी कृपा के द्वारा सबको पार कर लिया। अब तुम जीवन के उस पड़ाव में प्रवेश करने वाले हो जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य तुम्हारा स्वागत करेंगे। मेरी बच्ची, जब तुमने हर पल मुझ पर विश्वास किया है, चाहे कठिनाइयों का दौर समाप्त होने का नाम ही ना ले रहा हो, तब भी तुमने मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। हर पल मुझे ही भजा है, मुझे ही मांगा है और मुझे ही चाहा है। मेरी ऊर्जा ने ही तुम्हें सदैव सुकून पहुंचाया है। उन दुख की रातों में जहाँ चिंता और भय के मारे तुम्हें नींद भी ना आती थी, हर पल मैंने एक माँ की ममता तुम पर लुटाई, तुम्हें चैन की नींद सुलाया। जहाँ तुम उन कष्टों के अंधेरे से अकेले जूझ रहे थे, वहाँ मैंने ज्ञान का दीप जलाकर तुम्हें अपने होने का एहसास कराया और तुम्हारी चिंता भय का नाश किया। मेरी बच्ची, जब हम अपने गुरु पर विश्वास करते हैं तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आए, हमारे गुरु हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। तो हमें हर पल उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए और उनके न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भले ही वह कभी कभी हमें उदासी और निराशा आ गिरती है, जब लंबे समय तक हमें हमारे जीवन में हमारे आशा के अनुसार प्रतिफल नहीं मिलते, तो हम निराश हो उठते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए कब क्या उचित होगा यह मैं जानता हूँ, तुम नहीं, और मैं वही प्रदान करूँगा जो तुम्हें सदैव के लिए तुम्हारे जीवन में शांति, सुकून, समृद्धि, खुशहाली को स्थिर कर सके। मेरी बच्ची, अब तुम मेरी योजनाओं को समझने लगी हो, मेरे संदेशों को जानने लगी हो, मेरे संकेतों को मानने लगी हो। अब कोई भी निराशा, कोई भी उदासी तुम्हें परेशान ना कर पाएगी। जो लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र और योजनाएं रची, तुम्हारे जीवन में राजनीति चलाई, वह सब भी मैं दूर कर दूंगा। वहाँ जहाँ तुमने दुखों के उन पलों में खुद को अकेला पाया, जहाँ तुम्हें किसी के साथ की जरूरत थी, बाबा ने हमेशा अपने होने का तुम्हें एहसास कराया और बताया कि कोई तेरा साथ निभाए न निभाए, परम परमेश्वर सदैव तेरे साथ रहेगा। और जब तुम जीवन के सत्य से भलीभांति परिचित हो चुकी हो कि ईश्वर ही हमारे सच्चे साथी होते हैं, जो हमारे जीवन से सारे अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को प्रकाश में बनाते हैं, तो अब कोई मोह, कोई छल, कोई भ्रम, कोई असत्य तुम्हें
परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में जो बाबा ने ज्ञान का दीप जलाया है उसने सारे अंधेरे को हर लिया है। जब हम अपने गुरु की आज्ञा को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो हमें उन पर परम विश्वास होना चाहिए कि वे हमें कभी किसी परिस्थिति में अकेला ना छोड़ेंगे और जो हमारे लिए उचित होगा वे अवश्य करेंगे। वे हमें ज्ञानवान बनाएंगे। इसलिए हमें अपने गुरु का हर पल धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही एक हैं जो किसी निष्काम भाव से हमें प्रेम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा हित चाहते हैं और हमारे जीवन में हमें सदैव सत्य मार्ग पर चलाते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। तो हे मेरे साईनाथ, आपने जैसे हर पल मुझे थामे रखा, हर पल मेरी रक्षा की, हर पल मेरा साथ दिया। जब लोगों ने मुझे तोड़ना चाहा, मेरे अस्तित्व को समाप्त करना चाहा, आपने एक ढाल बनकर हर परिस्थिति में मुझे संभाला, मेरी रक्षा की, मुझे सबूरी दी, मुझे जीने की आस दिखाई, मुझे जीवन जीना सिखलाया। मैं धन्य हूँ जो मुझे आपकी भक्ति मिली। मेरे सारे दुख, सारे संशय, सारे भ्रम को आपने दूर किया और मुझे अपनी कृपा की वह छाया प्रदान की जो दुनिया में किसी भी खजाने से जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती। हे मेरे बाबा, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव ऐसे ही बनाए रखना। आपके चरणों में ही मैं सदैव सुख पाऊँ, इतनी मुझे अपनी भक्ति देना। सदैव मेरे साथ रहना। समय परिवर्तन हो भी जाए, लेकिन मेरे बाबा, मैं सदैव आपकी उंगली थामे आपके इस सानिध्य का हर पल एहसास करूं। कोई भी माया, कोई भी मोह मुझे आपसे दूर न कर पाए, इतनी मुझ पर कृपा करना। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तू चिंता ना कर, तेरा बाबा हर पल तेरे साथ है और सदैव तुझे उचित मार्गदर्शन दिखाकर तेरे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर तुझे तेरी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। खुश हो जाओ, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही सुखों की वर्षा होने वाली है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं चरण, तब तक के लिए ओम साईं राम।